वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। इस देश में जितने भी अमीर हो या गरीब हो, राजा भोज हो या गंगू तेली हो, अदानी हो या कोई गरीब हो, अगर इस देश में कोई एक चीज की सबको समानता देती है तो वो है उसका वोट। क्यों में अगर अंबानी खड़े गरीब खड़े तो ये उसको भी एक ही वोट मिलेगा, अमीर को भी एक ही वोट मिलेगा। लेकिन जब इलेक्शन आ जाता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लोगों को कंट्रोल करते हैं कि किसको वोट देना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी कम्युनिटी के जितने भी गुरु हैं वो आ जाएंगे, क्रिश्चियन है तो पादरी आ जाएंगे, अगर मुसलमान है तो दाढ़ी टोपी सूट पहनकर आ जाएंगे। कंट्रोल करते हैं आपके वोट पर कि आपको इस पर वोट देना है। शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, जो कहानी आपने सुनी है, तो वो कहेंगे इस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो वो आ जाएगा, इसलिए इसका कंट्रोल। इस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट सब दोनों पे हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी जनता दल सेक्युलर शमशुल हक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर वेलकम बैक टू बेंगलुरु अखबार वंस अगेन। अब जो इलेक्शन 2-3 महीने में आ रहे हैं जी, जनता दल की तैयारी कैसे चल रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेट में बहुत बेहतरीन हालात है जनता दल की, हमारी माइनॉरिटी में। बस आप जैसे बताए वैसे उसमें एक 2-3 चीजों की खामियां हमारी कौम हो या किसी और की कौम हो जो नजर आती हैं। जो कौम के नुमाइंदे कहलाते हैं, जैसे बड़े बड़े उलामा हैं या कोई भी फिरके के रहंदे, तबलीगी रहंदे या सुन्नी रहंदे या देवबंदी रहंदे, कोई भी रहंदे, ये हमारे वतन की बदनसीबी है कि शुरुआत से जब हमारे लोगों को जो जहन जिस हिसाब से वोटिंग में वोट करने में जितना जो जहन की जरूरत होती थी उतना जहन हमारे कौम में नहीं था। पहले जो इन वाले थे वो लोगों के हाथ में कब्जा था, वोट कैसे डालना है, किसे दलाना है बोल के। उस वास्ते पहले क्या हुआ करता था, दिल्ली से अगर हमारे इमाम साहब अगर दिल्ली से अगर कोई भी फतवा दे दिए, इमाम बुखारी साहब दिल्ली से अगर बैठ के फतवा दे दिए, और अक्सर उनका फतवा कांग्रेस की तरफ हुआ करता था, उस फतवे पे लेके उस फतवे को सुन के उस फतवे के ऊपर तकरीबन 60 से 70% जो कौम के वोटर्स थे वो जिस पार्टी के ऊपर जो फतवा दे रहे थे वो पार्टी को वोट करने के पीछे लग गए थे। तो शुरुआत से यही होता आ रहा है, क्योंकि वो शाही इमाम थे इस देश के शाही इमाम होने की वजह से जब वो बोल डाले कि कांग्रेस को वोट करो तो कांग्रेस को वोट कर डालते थे लोग। और ये पहले से भी गलतियां होते आती हैं, मगर अभी क्या है, कौम वैसी दीवानी कौम नहीं है हमारी। आजकल क्या है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, हर घर में सोच समझ वाले लोग हैं। आज कोई भी किसी के वोट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी कोई और को नहीं है। वोट जिसको वोट डालना है वो उसका पैदाइशी हक है, और जो वतन जो हक उसको दे के है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हक है वतन जो दे के है एक आदमी को, उसका वोट का हक। और इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलना है, भले वो हमारी कौम के रहो या दूसरी कौम के भी कोई नुमाइंदे रहो। अभी ये जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है हिंदुस्तान का, पूरे कौम के नुमाइंदों के हाथों में हो गया है। कोई स्वामी जी आके कोई बोल दिया ठीक है तुम उधर वोट डालो, बोले तो उधर वोट डाले, जैसा हो गया है। कोई इमाम अगर फतवा दिए तो उस तरफ डालने की जो हालत होगी वो हो गया है। और ये चीजें बिल्कुल बंद होना है। और मैं जितने भी इमाम हैं, कोई भी फिरके के रहने दो, आज अब प्रेसिडेंट ऑफ माइनॉरिटी जनता दल की हैसियत से मैं हर इमाम साहब को, हर आलिम को, हर मुतल्ली को, हर हाफिज को, जो भी जितने भी आलिमा है, हाफिजा है, मौलविया है, सबको मैं दावत देता हूं, अगर आपको सियासत करना है तो पीछे बैठ के करने की जरूरत नहीं है। आप आओ हमारी पार्टी में, आपकी तरफ से कोई भी आपके फिरकों में से भी थोड़े कैंडिडेट्स दो। आप कहीं से भी अगर खड़ के जीतना चाहते हैं तो आपका इस्तेकबाल करने तैयार हैं हम लोग। तो सर आपका कहने का मतलब है कि पीछे बैठ के डायरेक्शन, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर ना दें जी, मेन स्ट्रीम में खुद कैंडिडेट बन के उलमा इकराम आ जाएं। हाँ, जितने भी उलमा इकराम हैं, जो भी ये बैठ के तय करते हैं कि आप इस आदमी को जिताओ, आप इस पार्टी को सपोर्ट करो, ये करने के बजाय आप अगर चाहते हैं, अगर आप में उतनी कैपेसिटी है, जब
अल्लाह आपको उतनी खूबी अगर नवाज के है तो आप खुद आ जाओ सियासत में। हम लोग आपको इस्तकबाल करने तैयार हैं, और आप पार्टी में आ गए तो कौम की बेहतरी हो जाती है उसमें। आप खुद आके पार्टी में ठहरो, आपकी तरफ से आप जो भी उलामा है, जो मोतबर लोग हैं आलिमों में, हाफिजों में, वो लोग सेलेक्ट करके एक कैंडिडेट बनाने दो। जिस जगह पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और जहां पे उनको जीतने की उम्मीद ज्यादा है, वहां से वो कैंडिडेट वो लोग देने दो हमको। हम लोग उनको खुद कैंडिडेट बना के हम लोग उनके साथ काम करने तैयार हैं, बजाय पीछे रह के काम इनको बोलो, इनको करो, उनको करो बोलने से क्या हो जाता है, दो तीन तबकों में बांटी जाती है कौम। ये पार्टी की तरफ भी थोड़े चले जाते हैं, वो पार्टी की तरफ भी चले जाते हैं। अभी जैसे कि परसों के हालात थे, थोड़े उलामा बैठे बात करें, कांग्रेस की तरफ के साथ बैठ के कांग्रेस को वोट करो बोलने की बात वो लोग करे बैठ के। अभी थोड़े उलामा हमारे साथ बैठ के, अभी देखो कर्नाटका में आधे से ज्यादातर उलामा हैं या जितने भी मौलविया हैं, जो भी अंजुमन के सदर हैं, जो भी हैं, अब जेडीएस की तरफ हमारी तरफ बात करते हैं। अभी भले अच्छी चीज है वो हमारी पार्टी के लिए, मगर मैं ये ना चाहते हुए, पार्टी जब बेहतर होती है जब हमारी कौम बेहतर होती है। कौम जब बेहतर होती है जब हमारे लोग सब इकट्ठा होते हैं, और ये फिरका परस्ती में बांटे जाके आप उनको वोट करो, हम इनको वोट करते हैं, जिसको जैसी सहूलत होती है उस हिसाब से जो करते हैं, ये चीज गलत है। मेहरबानी करके ये चीज को रोक के, जो भी अगर सियासत में आना चाहते हैं, जो भी दीनदार लोग हैं, जो भी हमारे नुमाइंदे हैं कौम के, वो सब सियासत में आने दो। अगर वो लोग सियासत में आ गए तो और आसानी और बेहतरी हो जाती है। सर, पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस और जनता दल हुआ करती थी, अभी एसडीपी भी है, एमआईएम भी है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है जी। तो अक्सर ये रुझान जो कांग्रेस की तरफ इसलिए जाता है कि तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है कांग्रेस के, उलमा को पहले कैच कर लेते हैं, जेडीएस वाले लास्ट में जाते हैं, इसीलिए आपको फेल। नहीं, ये यही काम शुरुआत से होते आया है। मैं यही बोल रहा था कि शाही इमाम साहब वो तरीका जब शुरू करे तो लोगों के जहन में ये आ गया, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के जहनों में ये आ गया कि हम लोग अगर इमामों को पकड़ लिए, आलिमों को पकड़ लिए, मुफ्तियों को पकड़ लिए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता, कौम के ऊपर हम लोग कब्जा दबा सकते बोलने की एक सोच आ गई। वो सोच को पकड़ के अभी तक चलते आते हैं। मैं उनसे मेरी आजीजाना गुजारिश है हमारी कौम के नुमाइंदों से, मेहरबानी करके ये तरीका बिल्कुल बंद कर दो। ये तरीका आगे चलने वाला नहीं है। क्यों? पहले कौम में बेइल्मी थी, पहले कौम में इल्म बना नहीं था लोगों में, आज सब इल्म वाले हैं, हर घर में इल्म वाले हैं। आज लोगों को बेवकूफ करना बहुत मुश्किल है। पहले आप बोलते थे, लोग सुन के डालते थे, वोट डालते थे। वोट उसका पर्सनल हक है, जिसको जहां डालना है डाल ले दो। बस आप ये बता सकते हैं कि सही पार्टी कौन है, गलत पार्टी कौन है, और ये बोलने में आप अपने खुद के लोगों के करीब बैठ के, जिसे एक आलिम है या उलामा जिसको भी चाहते हैं, अपनी खुद की चाहत के वास्ते कौम को लाके इस्तेमाल करना, जो भी करते हैं वो बंद कर देना है। अपनी चाहत के ऊपर, अपनी चाहत के वजह से कौम वालों को इस्तेमाल नहीं करना है। आप बोल सकते हैं कि आप बताना है पहले कि कांग्रेस हमारी कौम के लिए क्या करी है, जेडीएस हमारी कौम के लिए क्या करी है। अभी वो कोई भी बोलामा रहने दो, उनको तो समझ में आता है। तो 4% अभी हम लोग जो जिंदगी गुजारते हैं 4% रिजर्वेशन में, ये देवेगौड़ा साहब की देन है। कोई कभी कांग्रेस दे के है? कांग्रेस कोई रिजर्वेशन दे के है? नहीं दे के है। अभी उलामा को अगर करना है, अगर खुल के करना रहा, तो जो पार्टी काम करके है, जैसे कोई भी ईदगाह रहने दो, कोई भी मसाइल रहने दो, जितने भी मुसलमानों के परेशानियां थे, उसमें कोई भी मसाइल हल करने में कांग्रेस का कभी कोई हाथ नहीं था। सर, कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जितने 7 एमएलए हैं, चामराजपेट के, शिवाजी नगर के, शांति नगर के, दूसरी जगह के, इनका यह कहना है पब्लिक को कि जनता दल की तरफ अगर मुस्लिम जाते हैं तो कल का दिन कुमार स्वामी बीजेपी के साथ चले जाएगी। साहब, मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी टीम मैं पहले भी बोल रहा हूं, देखो इसमें ना बी होती है ना सी होती है, ये बेकार की बातें हैं। और लोग कोई भी अंधे बैठे नहीं है स्टेट में। जो हरकत कांग्रेस के एमएलए करे, जो 15 आदमी जो निकल के गए, किसमें गए? 15 आदमी कांग्रेस से निकल के किसमें गए? बीजेपी में गए।
जेडीएस का कोई एमएलए निकल के बीजेपी में गया? वो होने के बाद में परसों एक दो आदमी को इलेक्शन से पहले फिर उनको भी 10-20 करोड़ रुपए देते हैं बोलते 20-20 करोड़ रुपए की बात करके, वो भी राज्यसभा के टाइम पे उनको हाथ में लिए पैसा देके। और बी टीम यहां पे राज्यसभा के टाइम पे कांग्रेस वाले बीजेपी को सपोर्ट करके उनके कैंडिडेट को जिता के हमारी पार्टी को बोलने का कोई हक ही पैदा नहीं होता उनका। और एक खाली देखो, जबान से आदमी बोलना एक अलग चीज है, लोगों को सबूत के साथ जो पार्टी गलत दिखती है वो बिल्कुल सामने है कौन गलत दिखती है। इसका सबूत है कि कांग्रेस निकल के बीजेपी में बाकायदा जाके आज बीजेपी को सरकार चलाने की जो हैसियत है या जो मौका मिलके है वो कांग्रेस वालों की बदौलत है, कांग्रेस वालों की देन है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार कहां पे जीत के हाथ बोलो, बीजेपी को वोट डाल के अगर क्लियरली अगर मेजोरिटी दी है तो जब बात करना है बात 15 एमएलए कांग्रेस से भेज डाल के बीजेपी को सरकार बनाने में सपोर्ट करके ये लोग, हमारे जेडीएस पार्टी हो या कुमार स्वामी साहब हो या देवेगौड़ा साहब हो या इब्राहिम साहब हो या हमारी पार्टी को खुद भी अगर क्या भी एक इल्जाम लगाना है ये गलत है। सर अगर आपकी पार्टी की अगर हम बात करें तो एक पहली लिस्ट आपके जिसमें 93 नेम्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को अनाउंस किया गया है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो कर्नाटका में गुलबर्गा के नॉर्थ सकरम देखे तो नासिर हुसैन उस्ताद हो या चामराजपेट से इमरान पाशा का नाम अनाउंस होने हुआ नहीं है जी, होगा या इनको नहीं? नहीं। देखो, नासिर उस्ताद साहब का नाम ऑलमोस्ट ऑल उनकी भी बात चलती है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, ये उम्मीद है। और कुमार स्वामी साहब का ये कोई इरादा नहीं है या सीएम इब्राहिम साहब का कोई इरादा नहीं है कि हमारी कौम को पीछे रख के टिकट्स ना देना है या हम लोग बहुत कम टिकट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा हम लोग 31 टिकट देने के फिराक में हैं, मगर हमको विनिंग कैंडिडेट्स की खिल्लत महसूस होती है हमारी कौम में। अभी क्या है, हमारी कौम में उतने स्ट्रांग कैंडिडेट्स, जैसे अभी कोई भी इलेक्शन करना है माली हालात से हो या कोई भी चीजें हो, अभी दूसरे पार्टियां जैसे 10-10 करोड़ रुपए फंड देके जिताती है कैंडिडेट को, वैसा जेडीएस में नहीं है सिस्टम। जेडीएस में पैसा देके जिताने का सिस्टम नहीं है। अगर पैसा देके जिताने का सिस्टम रहता तो हम लोग 50 टिकट मांगते थे। हमारी गरीब कौम है, अब ये बड़े बड़े 100-100 करोड़ रुपए जो कांग्रेस के कैंडिडेट खर्चा करते हैं, उनके सामने हमारा कैंडिडेट आके 20-25 लाख रुपए में इलेक्शन करो बोले तो मुश्किल होती है। ये चीज की खिल्लत हमको महसूस होती है अभी यहाँ पे। नहीं तो टिकट देने में कोई भी कोताही बरतते नहीं है। मुझे खुला बोल के हैं कुमार स्वामी साहब, जहां भी मुसलमान जीतता है, सीएम इब्राहिम साहब भी यही बात बोले, जहां भी हमारे लोग खड़ने की, जहां भी अगर उनको ताकत है आप बोलो, वहां पे हम लोग टिकट देने तैयार हैं। मगर पर्सनली हमारे लोगों में वो ताकत थोड़ी कम नजर आती है, उस वजह से हम लोग क्या है सोच समझ के जहां पे देना बोल के सोचते हैं। और एक रही बात इमरान साहब की, इमरान पाशा साहब को चामराजपेट से टिकट देने की बात सीएम इब्राहिम साहब और कुमार अन्ना साहब बिल्कुल बाकायदा वादा करके हैं। और परसों भी जब बात हुई है, इब्राहिम साहब ये बोल के हैं ठीक है आप काम शुरू करो, इंशाल्लाह आगे जो भी बैठ के बातचीत करना है कुमार स्वामी साहब से करके आपकी टिकट हम लोग फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। और एक कुमार देखो, इमरान साहब का खुसूसन हक है, इमरान साहब का हक है। क्यों? जितना काम इमरान पाशा हमारी कौम में जेडीएस की पार्टी में रहते हुए जो जेडीएस की लीडरशिप में बैंगलोर के हद तक हमारी कौम में कोई एक दमदार काम जेडीएस पार्टी में करके है बोले तो वो इमरान पाशा करके है। और इमरान पाशा के जैसे को अगर टिकट हम लोग नहीं दिए तो भाई क्या है, मुझे बहुत से लोगों के वो फोन्स आते हैं अभी स्टेट से, बहुत से लोग यहां से भी लोकल से भी, साहब इमरान पाशा को तुम्हें फर्स्ट लिस्ट में अनाउंस क्यों नहीं करे, एज ए स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट आप हमको जवाब दो। मैं बोला साहब ये इसमें कोई कुछ भी अगर ये मिस हुआ रहेगा या तो कोई कंफ्यूजन में हुआ होगा, इंशाल्लाह भी आगे बैठ के बात करता हूं मैं। उसके बाद में जाके इब्राहिम साहब से भी बात किया, कुमार अन्ना साहब से भी बात किया, तो बोले नहीं वो देख बैठ के बात करके इंशाल्लाह वो खत्म करेंगे, क्लियर करेंगे बोल के हैं। इंशाल्लाह इमरान भाई को इंशाल्लाह टिकट कंफर्म होना तो यकीनन है। सर आखिरी सवाल मेरा जी, शमशुल्लाह खान साहब होस्पेट के एक मारूफ बिजनेसमैन हैं,
जी अच्छी फैमिली है। मैं पर्सनली आपको मैं 20-25 साल से जानता हूँ। जी। क्या जरूरत पड़ी आपको सियासत में आने की? लोग कहते हैं कि आप पावर के लिए आए हैं, कुछ आपको मिनिस्टर बनना है, एमएलसी बनना है। साहब देखो, आप अभी बोले, आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और आप मेरे बहुत करीबी दोस्त भी रह चुके हैं। और आपकी ये खूबी है कि आप कोई भी चीज का दोस्ती में सवाल नहीं करते। यहाँ पे ये जर्नलिज्म में आप जब भी आपके साथ बैठता हूं तो मुझे डर लगता रहता है क्या सवाल करते हैं, क्या क्या जवाब देना है बोल के। अशफाक भाई, मैं अगर सियासत करना था, सियासत का अगर शौक मुझे था, तो मेरा पूरा सर्कल, जितने भी मेरे दोस्त हैं या मेरे जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, सब एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, बहुत से करीबी दोस्त हैं मेरे, पूरे मिनिस्टर्स हैं, पूरे बहुत लोग हैं, बहुत करीब हैं मेरे। मैं सियासत में आने की एक ही वजह है, मुझे जो भी अल्लाह ताला मुझे जो भी नवाजना था, छोटी या बड़ी जिंदगी जितना भी देना था, वो मुझे अल्लाह अता करके हैं। अब जिंदगी में थोड़े बहुत जो भी जिम्मेदारियां थे वो पूरे कर लिया हूं मैं सोचा उसके बाद में हज कर लूं और जितनी भी जिंदगी बची कुची है वो मेरी कौम के वास्ते खत्म कर देता हूं। जो भी जिंदगी बच के है वो मेरी कौम की खिदमत में गुजार के इंशाल्लाह यहां से रुखसत लेता हूं दुनिया से। उसके सिवाय ये मिनिस्ट्री आना, मिनिस्ट्री जाना, पैसे कमाने नहीं पैसे नहीं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए बोलता हूं मैं आपको, ना मैं पैसे कमाने यहाँ पे आया हूं, क्या ना वो खाने पीने के लिए, ना मुझे वो पैसे की जरूरत है। अल्लाह मुझे हलाल की जिंदगी अता करके है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं मैं इस चीज से। मुझे हराम की कोई कमाई की जरूरत नहीं है। मैं इसका मतलब यह नहीं है कि हर मिनिस्टर आता है तो हराम का कमाता बोल के नहीं बोल रहा हूं। मुझे अभी जो आप सवाल करेंगे पैसे के लिए आए बोल के, मैं इस पैसे के लिए नहीं आया हूं। तो पैसे की तिजारत जो भी करना है, मेरे धंधे हैं, छोटे मोटे धंधे हैं, मैं छोटी मोटी जिंदगी में कमा के सुकून से हूं। ये कर्म है अल्लाह और अल्लाह के बुजुर्गाने दिन का। और ना मुझे पावर की कोई सोच है। अगर अल्लाह किस्मत में अगर लिखे है, अगर कोई भी चीज अगर अल्लाह का अता करता है, तो मैं मेरी कौम को अगर कोई भी चीज अगर खिदमत करने के लायक अगर मुझे ये गवर्नमेंट या कुमार स्वामी साहब या कोई भी अगर समझती है आगे, तो मेरी कौम को खिदमत करने का कोई भी अगर रास्ता रहा या कोई भी अगर पोस्टिंग रही, कौम को काम करने का कोई भी रहा, मेरी कौम के वास्ते कुछ भी अगर खिदमत करने का अगर रहा, कोई कैटेगरी में अगर मैं आता हूं, तो अगर उसके काबिल अगर मुझे समझती है पार्टी, अगर वो जिम्मेदारी देती है, तो मैं उसको निभाने तैयार हूं। इसके सिवाय दूसरा कोई इरादा नहीं है, सिवाय कौम की खिदमत के दूसरा कोई इरादा नहीं है मेरा यहाँ पे आने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट जनता दल सेकुलर माइनॉरिटी के शमशुल्लाह खान साहब। इनके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने ये कही है कि जितनी तंजीम एक्टिव हो जाती है इलेक्शन के टाइम पर कंट्रोल करने की, आप वोटिंग अवेयरनेस का काम करें, किस तरह से मुस्लिम एक पार्टी को सिलेक्ट करना है, कैंडिडेट करना, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, इसमें काम करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट दावत इन्होंने उलमा इकराम को यह दी है कि बैकग्राउंड में नहीं, फोर फ्रंट पे आके बैटिंग कीजिए, कैंडिडेट बन के आइए। ये बात करेंगे कुमार स्वामी के साथ, एचडी देवेगौड़ा के साथ, इनसे बैठ आपको कैंडिडेट बनाएंगे, ताकि जब आपका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में बढ़ेगा, कौम के हालात भी सुधरेंगे। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।